नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए आज एक बार फिर हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कुछ खास भूगोल से सवाल जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लंदन शहर किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? लंदन शहर, लंदन जो कि राजधानी है, कैपिटल है किसकी? इंग्लैंड और यूके की। ठीक है दोस्तों, किसकी? इंग्लैंड और यूके की। यह किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो यह है आपके टेम्स नदी के किनारे पर। कहाँ पर है दोस्तों? टेम्स नदी के किनारे पर। सेकंड, नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? नील नदी का उद्गम स्थल है एंडीज पर्वत, विक्टोरिया झील, तिब्बत का पठार, इतास्का झील। एंडीज पर्वत, विक्टोरिया झील, तिब्बत का पठार, इतास्का झील। तो इसका नील नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों विक्टोरिया झील। कौन सा है? विक्टोरिया झील। अब विक्टोरिया झील से जब ये शुरू होकर आगे बहती हैं तो इनका जो एंड होता है यह फाइनली भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। नील नदी विक्टोरिया झील से शुरू होती है और भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर 3, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? अब तक आप लोगों ने पढ़ा बिहार का शोक, बंगाल का शोक। आज हम पढ़ रहे हैं चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हुआंगहो, नील, अमेजन, आंगसीहो। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है, उससे आपके आधे ऑप्शन कम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें अमेजन नदी कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। नील नदी कहाँ पर है? इजिप्ट में है। तो हुआंगो नदी कहाँ पर है? चीन में है। तो हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। हुआंगहो नदी का ही दूसरा नाम येलो रिवर या पीली नदी कही जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। तो थर्ड का आंसर हो गया हुआंगहो। फोर्थ, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी, कालाहारी, सहारा, थार। गोबी, सहारा, कालाहारी, थार। सबसे पहले इसका जवाब है आप लोगों का सहारा डेजर्ट। कौन सा है? सहारा डेजर्ट। अब साथ साथ बता देते हैं कौन सा डेजर्ट कहाँ पर है। गोबी डेजर्ट एशिया में, सहारा अफ्रीका में, कालाहारी अफ्रीका में और थार डेजर्ट आपको पता है आपके इंडिया में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर 5, मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति। मानचित्र जो मैप होते हैं उन पर वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसोबाथ, आइसोबार, आइसोकोर, आइसोकेप। अब वर्ड है समान स्थिति वायुदाब की, इसका मतलब समदाब रेखा। कौन सी रेखा होगी? समदाब रेखा। और समदाब रेखा किसको कहते हैं आप? आइसोबार को। किसको? आइसोबार को। नेक्स्ट, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश। विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश जापान, भारत, यूएसए, चाइना। जापान, भारत, यूएसए, चाइना। सो रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों चाइना, चीन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7, पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? 3 तरह की चट्टानें होती हैं, आप लोग जानते हैं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। ठीक है, सो जो पेट्रोलियम और कोयला पाया जाता है वह पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक्स में। नेक्स्ट, चक्रवात के केंद्र में होता है, जो चक्रवात का केंद्र होता है उसका बीच का हिस्सा होता है, उसमें होता है क्या? निम्न दाब, लो प्रेशर, समदाब, इक्वल प्रेशर, उच्च दाब, हाई प्रेशर। तो इसका जवाब है दोस्तों निम्न दाब। क्या जवाब है? निम्न दाब। आइए नेक्स्ट नंबर 9, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। पेनिनसुलर, जैसे आपका डेक्कन प्लेट्यू है, इंडियन प्लेट्यू है, भारतीय प्रायद्वीप ही है, तो इसी तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा
ग्रीनलैंड, भारत, इंडोनेशिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्रीनलैंड, भारत, इंडोनेशिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वह है अरब का प्रायद्वीप, अरेबियन पेनिनसुला। कौन सा दोस्तों? अरेबियन पेनिनसुला, अरब का प्रायद्वीप। तो इसका जवाब यहाँ पे होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जवाब क्या है? अरब का प्रायद्वीप, अरेबियन पेनिनसुला। और दूसरे नंबर पर उसके बाद आता है आपका इंडियन पेनिनसुला, जो भारतीय प्रायद्वीप है वह दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? थाईलैंड, कीनिया, जापान, लाओस। थाईलैंड, कीनिया, जापान, लाओस। तो दोस्तों इसका जवाब तो है आपका थाईलैंड। क्या है? इसका जवाब है थाईलैंड। लेकिन लाओस को हम कहते हैं लैंड ऑफ मिलियन एलिफेंट। अगर यहाँ पे लिखा होता कि किस देश को करोड़ों हाथियों या अरब हाथियों की भूमि कहते हैं, तो उसका जवाब होता आपका लाओस। लेकिन यहाँ पूछा सफ़ेद हाथियों की भूमि, तो उसका जवाब क्या होगा? थाईलैंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट 11, उगते सूर्य का देश। किस देश को हम उगते सूर्य का देश कहते हैं? किस देश को हम उगते सूर्य का देश कहते हैं दोस्तों? तो उसका जवाब है जापान। किसको कहते हैं? जापान को उगते सूर्य का देश कहते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? रोम, बर्लिन, बर्न, पेरिस। रोम, बर्लिन, बर्न, पेरिस। तो 7 पहाड़ियों का नगर हम लोग मानते हैं रोम को। किसको? रोम को, क्योंकि रोम जो बसा हुआ है, रोम शहर, वह 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट 13, फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? क्विटो, लहासा, लीमा, बोगोटा। ठीक है दोस्तों, फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? क्विटो, लीमा, लहासा, बोगोटा। तो ये है लहासा। और लहासा क्या है? लहासा तिब्बत की कैपिटल है। लहासा तिब्बत की कैपिटल है। इसको फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। यह एक, आप कह सकते हैं, यहाँ पर बौद्ध धर्म के बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। तो यहाँ पर हर जगह आपको धार्मिक स्थल मिलेंगे, धार्मिक मठ मिलेंगे। वहाँ पर लोगों का बसने के लिए जाना लगभग मना ही है, उनकी मना रहती है, इसलिए इसको फॉरबिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बगदाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? बगदाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? पोटोमैक, डैन्यूब, हडसन, टिग्रिस। पोटोमैक, डैन्यूब, हडसन, टिग्रिस। तो बगदाद है आपका टिग्रिस नदी के किनारे पर। कहाँ पर है? टिग्रिस नदी के किनारे पर। आइए नेक्स्ट, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त, सबसे बिजी व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन, गंगा, टिग्रिस, टेम्स। राइन, गंगा, टिग्रिस, टेम्स। तो ये आपकी राइन। कौन से दोस्तों? राइन। कहाँ पर है? यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में है सबसे बड़ी, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन, यूरोप के महाद्वीप में। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ अवस्थित है? विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ अवस्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि भारत में है। वुड बफेलो नेशनल पार्क में, जो कि कनाडा में है। ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, जो कि डेनमार्क में है। और सागर माथा नेशनल पार्क। ठीक है, ये 4 पार्क के नाम दिए गए हैं। इसमें कौन सा सबसे बड़ा पार्क है और कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब है आपका ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। कौन सा दोस्तों? ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, जो कि डेनमार्क में है।
यह दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है। ये तो पहले नंबर का हो गया। और अगर सेकंड पूछो तो वुड बफेलो नेशनल पार्क, जो कि कनाडा में है, और ये कनाडा का सबसे बड़ा पार्क है और दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पार्क है। तो पहले नंबर पर ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है। ठीक है, आइए नेक्स्ट 17। सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दोस्तों अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका, सी। वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सो दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ घास के मैदान दिए हुए हैं, एक तरफ प्राप्ति स्थल कहाँ मिलते हैं? सो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल ठीक है। पंपास अर्जेंटीना में, बिल्कुल ठीक है। प्रेरी यूएसए में, बिल्कुल ठीक है। स्टेपी भारत में, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो स्टेपी के घास के मैदान हैं वे आपको यूरेशिया में मिलते हैं। तो इसका जवाब कौन सा होगा? डी। कौन सा होगा दोस्तों? डी, क्योंकि जो स्टेपी के मैदान हैं वह यूरेशिया में मिलते हैं। कहाँ पर? यूरेशिया। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? जापान, हांगकांग, श्रीलंका, ताइवान। जापान, हांगकांग, श्रीलंका, ताइवान। तो इसका जवाब है दोस्तों श्रीलंका। क्या जवाब है? श्रीलंका। आइए नेक्स्ट 21। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? इराक, ईरान, ताइवान, चीन। इराक, ईरान, ताइवान, चीन। तो इसका जवाब है दोस्तों आपको ईरान। ईरान को पर्सिया कहा जाता था। ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया है। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, भारत। थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, भारत। तो इसका जवाब है दोस्तों थाईलैंड। क्या जवाब है? थाईलैंड, क्योंकि 23 जून 1939, 23 जून 1939 से पहले इसको श्याम नाम से बुलाया करते थे और 23 जून 1939 से इसका नाम बदलकर थाईलैंड कर दिया गया। ठीक है, आइए। यूर्त किस जनजाति का घर है? यूर्त किस जनजाति का घर है? एस्किमो, पिग्मी, बुशमैन, खिरगिज। एस्किमो, पिग्मी, बुशमैन, खिरगिज। तो इसका जवाब है आपका खिरगिज। क्या जवाब है दोस्तों? खिरगिज, ऑप्शन डी। और ये जो जनजाति है यह मध्य एशिया में मिलने वाली बंजारा जनजाति है। ठीक है, यह मध्य एशिया में मिलने वाली बंजारा जनजाति है। जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। क्या है? दक्षिण अफ्रीका की दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख निवासी आपके जुलू जनजाति के लोग हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट 25। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर मैचिंग है, एक तरफ जनजाति है, एक तरफ निवास है। माओरी, न्यूजीलैंड, एनु, फ्रांस, सेमांग, मलेशिया, एस्किमो, कनाडा। तो माओरी न्यूजीलैंड, बिल्कुल ठीक। एस्किमो कनाडा, बिल्कुल ठीक। सेमांग मलेशिया, बिल्कुल ठीक। एनु फ्रांस की जनजाति नहीं है। एनु है आपकी जापान की जनजाति। कहाँ की दोस्तों? एनु है जापान की जनजाति। ठीक है, आइए। पिग्मी जनजाति निवासी हैं कहाँ के? पिग्मी जनजाति निवासी हैं कहाँ के? कोंगो,
मलेशिया, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलिया। कॉन्गो, मलेशिया, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये जनजाति निवासी हैं कॉन्गो के। कहाँ के? कॉन्गो के। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 27, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है सुएज, शू, कील, पनामा। सुएज, शू, कील, पनामा। तो इसका ऑप्शन है ए, सुएज कैनाल। जो सुएज नहर है वह संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है भारत, चीन, यूएसए, रूस। भारत, चीन, यूएसए, रूस। तो इसका ऑप्शन है आपका चीन। चीन सबसे बड़ा और सेकंड नंबर पे यूएसए। ठीक है। चीन सबसे बड़ा और सेकंड नंबर पर यूएसए। ठीक है। आइए नेक्स्ट 29, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का उत्पादक देश है यूएसए, भारत, रूस, जर्मनी। यूएसए, भारत, रूस, जर्मनी। तो दोस्तों जो सबसे बड़ा है वह तो है चीन, लेकिन उसका नाम इसमें है ही नहीं। सबसे बड़ा चीन है, उसका नाम इसमें है नहीं। तो उसके बाद है आपका यूएसए। उसके बाद है यूएसए सेकंड नंबर पे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका ए आएगा यूएसए। सो यूएसए सेकंड पे है, जबकि फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे यूएसए, थर्ड पे जर्मनी और फोर्थ पे भारत। याद रखना, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर पे चाइना जो कि इसमें नहीं है, सेकंड नंबर पे यूएसए, थर्ड नंबर पे जर्मनी और फोर्थ पे इंडिया। तो इसका उत्तर हमारा हो गया ए, यूएसए। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है कौन सा? कजाकिस्तान, यूएसए, रूस, चाइना। कजाकिस्तान, यूएसए, रूस, चाइना। तो दोस्तों जो ये देश है यह लगभग साल में 23,800 टन यूरेनियम प्रोड्यूस करता है। लगभग पूरे विश्व के 100% में से 39.3%, 39.3% हिस्सा सिर्फ ये देश करता है। अब वह देश है कौन सा दोस्तों? कजाकिस्तान, यूएसए, रूस, चीन में से वह आपका ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। आइए नेक्स्ट 31, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कनाडा, भारत, पेरू, चीन। कनाडा, भारत, पेरू, चीन। तो दोस्तों इसमें भी सेम चीज़ है कि सबसे बड़ा जो है वो इसमें नहीं है, मैक्सिको। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको, जो इस ऑप्शन में नहीं है। सेकंड नंबर पे पेरू है और थर्ड नंबर पे चीन है। तो इन ऑप्शन में से सबसे बड़ा उत्पादक देश है पेरू, और अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो मैक्सिको है। इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में पेरू है, तो हम पेरू को क्लिक कर देंगे। ठीक है। याद रखना, अगर मान लो ऑप्शन में मैक्सिको भी हो, पेरू भी हो, चीन भी हो, तो आप मैक्सिको पे टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैक्सिको नहीं है, पेरू है, तो इसलिए आप पेरू को टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का कौन सा देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? विश्व का कौन सा देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? चीन, चीन, बोलिविया, पेरू, कनाडा। चीन, बोलिविया, पेरू, कनाडा। तो इसका जवाब है दोस्तों आपका ए, चीन। ए, चीन। नेक्स्ट 33, विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है? विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है? दक्षिण अफ्रीका, यूएसए, चीन, जापान। दक्षिण अफ्रीका, यूएसए, चीन, जापान। तो इसका जवाब है सी, चीन। क्या जवाब दोस्तों? सी, चीन। नेक्स्ट, स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, चीन, जापान, नॉर्वे। भारत, चीन, जापान, नॉर्वे।
तो इसका जवाब भी दोस्तों चीन है। इसका जवाब भी चीन है। नेक्स्ट 35, विश्व का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र, विश्व का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र बाल्टिक सागर में, उत्तरी सागर में, बोथनिया की खाड़ी में या अटलांटिक महासागर में? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों आपका डी, अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। ठीक है। नेक्स्ट, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है। जब हम अलग अलग फलों के पेड़ लगाते हैं, उनकी पैदावार बढ़ाते हैं, उनका उत्पादन करते हैं, उस खेती को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बी हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं? बी हॉर्टिकल्चर। अब बाकी 3 और हैं। एपीकल्चर किसको कहते हैं? जब आप मधुमक्खियों का पालन करते हैं। किसका? मधुमक्खियों का पालन करते हैं, मधुमक्खियों का पालन करते हैं। मैरीकल्चर जब आप समुद्री जीवों का पालन करते हैं, जब आप समुद्री जीवों का उत्पादन करते हैं, जैसे झींगा वगैरह ये होते हैं आपके। ठीक है। नेक्स्ट आपका है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर होता है जब आप पेड़ लगाते हैं, जैसे कि खास तौर पर आपने टिम्बर का पेड़ लगाया। ठीक है। तो टिम्बर का पेड़ लगाया तो उसको आप क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है। सिल्वी का मतलब होता है फॉरेस्ट और कल्चर का मतलब होता है ग्रोथ। जब आप जंगल को पैदा करते हैं तो उसको आप सिल्वीकल्चर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 37, सेरीकल्चर का संबंध, सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट से। किससे है? रेशम कीट से। 38, निम्न में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? अगर बात कहें, यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं। पहला, वह भारतीय जिसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है, तो हमने पहले वीडियो में हम कर चुके हैं। क्या नाम है उनका? MS स्वामीनाथन। ठीक है। लेकिन यहाँ पर है निम्न में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग। इसको नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे जुड़ा हो कि वह भारतीय जिसको हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है, MS स्वामीनाथन। ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। 39, विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है USA, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया। तो कृत्रिम रबड़ पूछी गई है दोस्तों, तो ये होगा ए, USA, सिंथेटिक रबड़। कौन सी? सिंथेटिक रबड़। नेक्स्ट, विश्व में प्राकृतिक रबड़, अब कौन सी? प्राकृतिक नेचुरल रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, थाईलैंड। तो सबसे बड़ा उत्पादक है थाईलैंड। फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा उत्पादक है थाईलैंड, सेकंड पे इंडोनेशिया और थर्ड पे मलेशिया। अगर बात करें इन तीनों की, तो ये तीनों पूरे विश्व का 72% प्राकृतिक रबर का उत्पादन करते हैं। तो सबसे बड़ा थाईलैंड, सेकंड पे इंडोनेशिया, थर्ड पे मलेशिया। और ये तीनों जो प्राकृतिक रबर का उत्पादन करते हैं, यह पूरे विश्व के उत्पादन का 72% रबर का उत्पादन सिर्फ इन 3 देशों से होता है। आइए नेक्स्ट 41, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? भारत, चीन, इंग्लैंड, रूस। भारत, चीन, इंग्लैंड, रूस। तो इसका जवाब है आपका चीन। क्या है दोस्तों? चीन। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है? साओ पालो, सैंटोस, रियो डी जेनेरो एंड ब्यूनस आयर्स। तो इसका जवाब है दोस्तों बी, सैंटोस। क्या है? बी, सैंटोस, पोर्ट ऑफ सैंटोस। ठीक है। कहाँ पर है? ब्राज़ील में। नेक्स्ट 43, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो भारत में। कहाँ पर होता है?
भारत में। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो आल्प पर्वत है यह कहाँ पर है दोस्तों। जो आल्प पर्वत है, स्पेलिंग जो ALP है, एल्प पर्वत कहाँ पर है बताइए। एल्प पर्वत यूरोप में है। ठीक है। अब इनकी हवाओं को क्या कहते हैं? फोन, चिनूक, सिरोको, खमसिन। फोन, चिनूक, सिरोको, खमसिन। तो इनको आप कहते हो फोन। क्या कहते हो? फोन। ठीक है। आइए नेक्स्ट 45। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अभी हमने पढ़ा किसका? आल्प पर्वत पर चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? फोन। अब यहाँ भी ये क्वेश्चन है, एक तरफ हवा है एक तरफ स्थान है, कौन सी हवा कहाँ की है? मिस्ट्रल फ्रांस, यामो जापान, सिरोको ऑस्ट्रेलिया, खमसिन मिस्र। ठीक है। सो मिस्ट्रिल फ्रांस बिल्कुल सही है, यामो जापान बिल्कुल ठीक है, खमसिन मिस्र ये भी ठीक है। मिस्टेक किस में है? सिरोको। किसमें दोस्तों? सिरोको। अब सिरोको हवा कहाँ पर चलती है? ये चलती है नॉर्दर्न अफ्रीका में। कहाँ पर? नॉर्दर्न अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? इसमें आप कहते हो ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली हवाओं को ब्रिक फिल्डर। क्या कहते हो? ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्डर कहते हो, या फिर आप इनको कहते हो बर्स्टर। क्या कहते हो? बर्स्टर। ठीक है। तो कौन सी नदियाँ, कौन सी हवाएं गलत हैं? सिरोको हवाएं गलत हैं क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती, ये चलती है नॉर्दर्न अफ्रीका में। कहाँ पर? नॉर्दर्न अफ्रीका में चलती हैं। और ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली हवाओं को आप कहते हो ब्रिक फिल्डर। क्या कहते हो? ब्रिक फिल्डर या बर्स्टर। ठीक है। प्रति चक्रवात की विशेषता है, प्रति चक्रवात की विशेषता है तापमान में वृद्धि, तेज पवन, तीव्र दृष्टि, स्वच्छ आकाश। अब देखिए दोस्तों, प्रति चक्रवात नाम से ही आपको पता लगता है कि चक्रवात का बिल्कुल उल्टा है। क्या है? चक्रवात का बिल्कुल उल्टा प्रति चक्रवात होता है। तो जब चक्रवात आता है तो तेज हवा भी चलती है, तीव्र दृष्टि भी, तापमान में वृद्धि भी, सिर्फ क्या नहीं होता? स्वच्छ आकाश। तो स्वच्छ आकाश किस में होगा? प्रति चक्रवात में। ठीक है। आइए नेक्स्ट 47। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? टाइफून, टॉर्नेडो, हरिकेन, तड़ित, झंझा। तो इसका जवाब दोस्तों टॉर्नेडो। सबसे ज़्यादा विनाशकारी नुकसान पहुंचाने वाला होता है टॉर्नेडो। किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? कपासी, कपासी वर्षा, वर्षा स्तरी, पक्षाब स्तरी। तो किससे होती है? वर्षा स्तरी से। किससे? वर्षा स्तरी। 49। संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है? पर्वतकृत, चक्रवातीय, संवहनीय, प्रति चक्रवात। किस रूप में होती है दोस्तों बताइए? पर्वतकृत, चक्रवातीय, संवहनीय, प्रति चक्रवात। तो ये होती है आपका ए पर्वतकृत से। किससे? पर्वतकृत से। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? मानसूनी क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, टुंड्रा क्षेत्र में। तो कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में साल भर वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? भूमध्य क्षेत्रीय, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में साल भर वर्षा होती है। ठीक है। आइए नेक्स्ट 51। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबात,
आइसोराइम, आइसोहाइट, आइसोनेव। आइसोबात, आइसोराइम, आइसोहाइट, आइसोनेव। तो दोस्तों इसका जवाब तो है आपका आइसोहाइट। क्या जवाब है? आइसोहाइट। अब बात आती है आइसोबात, आइसोराइम, आइसोनेव। तो इनका भी एक बार बता देते हैं आपको, अगला सवाल पूछा जा सकता है। सो आइसोबात आप कहते हो जो कि समुद्र के भीतर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। कहाँ पर? जो समुद्र के भीतर, समुद्र के अंदर जो समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने की रेखा होती है उसको आइसोबात कहते हैं। आइसोराइम, आइसोराइम और उसके बाद है आपकी आइसोनेव। तो जो आपकी आइसोनेव है, आइसोनेव को आप कहते हो एक समान औसत मेगाचना, दैट मीन्स ओरल क्रस्ट वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोनेव कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र। वायुमंडल की आर्द्रता, आर्द्रता मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी को मापने वाला यंत्र मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोफोन। तो कौन सा दोस्तों? हाइग्रोमीटर। कौन सा है? हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या मापता है? विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने वाला हाइग्रोमीटर होता है। ठीक है। मैनोमीटर जो प्रेशर को मापता है। ठीक है। नेक्स्ट 53 में आपका है, 53 में आपका है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कील, पैनामा, सुएज। कील, पैनामा, सुएज। तो वह है आपके दोस्तों कील। कौन सी है? कील नहर, कील कैनाल आपकी बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। नेक्स्ट, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय, चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? टाइफून। क्या नाम दिया गया दोस्तों? टाइफून। ठीक है। नेक्स्ट 55, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है चीन, भारत, यूएसए, फ्रांस। चीन, भारत, यूएसए, फ्रांस। तो इसका जवाब दोस्तों चीन। विश्व में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है चीन। नेक्स्ट, चीकता साठा पवनें कहाँ प्रवाहित होती हैं? चीकता साठा पवनें कहाँ प्रवाहित होती हैं? तो दोस्तों जो चीकता साठा पवनें हैं ये बेसिकली पछुआ पवनें होती हैं, पश्चिम दिशा जो बहने वाली पवनें होती हैं। ये बेसिकली 60 डिग्री, कहाँ पर? 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास बहती हैं। जो पछुआ हवाएं होती हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती हैं और इनको हम वेस्टर्लीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टर्लीज कहते हैं। और जो आपकी चीकता साठा पवनें हैं, पछुआ हवाओं का ये जो पछुआ पवन है उनका ही एक भयंकर रूप है, एक ज़्यादा ऊपर इस क्षेत्र में बहने वाला रूप है जो कि 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास बहता है। कहाँ पर बहता है? 60 डिग्री अक्षांश के पास बहता है चीकता साठा पवन। ठीक है। आइए नेक्स्ट 57, डोलड्रम पेटी शांत पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों जो डोलड्रम पेटी है जिसको आप शांत पेटी भी कहते हैं, इसका विस्तार जो 0 डिग्री है, दैट मीन्स जो इसका इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, तीनों नाम इक्वेटर एक ही उसके हैं, इक्वेटर, भूमध्य रेखा और आपका विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के दोनों साइड में 10 डिग्री का जो लैटिट्यूडनल है, जो अक्षांशीय स्तर है दोनों साइड में 10 डिग्री का, वह उत्तर में भी और दक्षिण में भी, उसको डोलड्रम पेटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 0 डिग्री से 5 डिग्री है, तो आप 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण को
टिक करेंगे। अगर यहाँ पे होता 0 डिग्री 5 डिग्री और 0 डिग्री टू 10 डिग्री वाला होता तो आप 0 डिग्री टू 10 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण को टिक करते। ठीक है। नेक्स्ट, वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर, मैनोमीटर, लैक्टोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो ये आप मापते हैं बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। नेक्स्ट 59, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है? जो आपका एयर प्रेशर होता है, वायुदाब होता है, उसमें अचानक से जब कमी आ जाती है तो उससे आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि मौसम साफ़ रहेगा या बारिश होगी या मौसम ठंडा रहेगा या तूफ़ान आएगा? कहते हैं ना कि ये जो शांति है तूफ़ान से पहले की शांति है। जब वायुदाब का प्रेशर अचानक कम हो जाए तो इसका मतलब तूफ़ानी मौसम का सूचक होता है। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? सौर मंडल में, सौर सीमा में, समताप मंडल में, आयन मंडल में। तो कहाँ पर है? ये आपका समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ पर है दोस्तों? समताप मंडल, जिसको आप स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? मतलब कि दैनिक मौसम परिवर्तन जो मौसम में अदला बदली होती रहती है, बदलाव होते रहते हैं, वह किस में अधिक होता है? क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में या संताप मंडल में। तो यह भी आपका स्ट्रेटोस्फीयर में ही होते हैं, समताप मंडल में ही होते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? भूमध्य एवं लाल सागर को, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को, प्रशांत एवं हिंद महासागर को या अटलांटिक एवं हिंद महासागर को। तो किसको जोड़ती हैं? ये जोड़ती है प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को, दैट मीन्स पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन को। किसके थ्रू? इस्थमस ऑफ पैनामा, पैनामा स्थल संधि के थ्रू। कैसे? इसका ऑप्शन है बी, पैनामा स्थल संधि के थ्रू जो पैनामा नहर है ये आपकी प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है। आइए नेक्स्ट 63, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो नील नदी कहाँ पर है? इजिप्ट में है। इसको आप मिस्र कहते हैं। तो इसको आप याद रखने की कह सकते हैं कि मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? भाई जो आपके समुद्रों में, महासागरों में जो ज्वार भाटे आते हैं उन पे किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है? तो उन पे प्रभाव अधिक होता है दोस्तों चंद्रमा का। किसका? चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट 65, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कच्छ की खाड़ी में, फंडी की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, उत्तरी सागर में। तो कहाँ पर आता है दोस्तों? बी, फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। फंडी की खाड़ी कहाँ पर है? यह आपकी बेसिकली जो कैनेडियन टेरिटरी है उस कैनेडियन टेरिटरी के ईस्ट साइड में एक घाटी है, वहीं पर आपको ईजिली ये देखने को मिलेगी, वहीं आपको ये दिखेगी। ठीक है। फंडी घाटी कैनेडियन टेरिटरी के राइट साइड में मिलेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ जलधारा है, एक तरफ उनकी प्रकृति है। लेब्राडोर ठंडी, बिल्कुल ठीक। अंगुलहास गर्म, बिल्कुल ठीक। क्यूरोसियो गर्म, बिल्कुल ठीक। गल्फ स्ट्रीम ठंडी, ये गलत दोस्तों, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम भी आपकी क्या है? गर्म प्रकृति की जलधारा है। ठीक है। आइए, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये हमारे भूगोल संबंधित थे, जिसमें कि हमने आज वैश्विक स्तर का भूगोल डिस्कस किया है। ठीक है। तो साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे यहाँ पर मिल रहे होंगे, क्योंकि अच्छे का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, और साथ बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।